हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग ऑफ यू। सो आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है रेशियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी टॉपिक अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली ये रेशियो है क्या। जब कभी दो या दो से ज्यादा सेम काइंड ऑफ थिंग्स के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, जब कभी दो या दो से ज्यादा सेम काइंड ऑफ थिंग्स के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पर रेशियो अराइज होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये सेम काइंड के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कंपल्सरी है ये। अगर हम बोलेंगे कि 2 केजी और 5 मीटर का रेशियो बताओ, तो एक चीज याद रखिएगा, केजी और मीटर ये सेम काइंड नहीं है, तो इसका रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि 2 केजी और 50 ग्राम इसका रेशियो निकालना है, तो देखो इसको हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनको कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। केजी को या तो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा। ये आंसर हो गया 40:1। क्लियर हो गया? ये क्लियर है सभी बच्चों को? वेल, अब ध्यान दीजिए एक बार, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज है। मेरे मैथ में सभी बच्चे पेज 2 ओपन कर लें। देखो सबसे पहला बोल रहा है रेशियो यूनिट। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, रेशियो के अंदर ए इज टू बी नेवर बी बी इज टू ए। जो मेरा है वो मेरा ही है, जो तेरा है वो तेरा ही है। यहां पर जो तेरा है वो मेरा है वाला लॉजिक नहीं चलेगा। इट मीन्स ए इज टू बी मस्ट बी ए इज टू बी। ए इज टू बी कभी भी बी इज टू ए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। जो मैंने शुरू में बताया था केजी और मीटर का, जब मैंने बताया था एग्जांपल। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि क्वांटिटी टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम काइंड। जिसको कंपेयर करना है वो सेम काइंड में हो। टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अभी अभी देखा, इसमें हम लोगों ने ऐसा किया। नेक्स्ट वन बोल रहा है क्या कि रेशियो के अंदर, अब जैसे हमारा मान लो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाले को जिससे डिवाइड करोगे, नीचे वाले को भी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। यही लॉजिक है, ठीक है। अभी कुछ बेसिक इसके टाइप्स है, लाइक इनवर्स रेशियो क्या होता है। जैसे ये ए इज टू बी है, ए इज टू बी का जो उल्टा होता है दैट इज बी इज टू ए, इसी को हम लोग इनवर्स रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट वन बोल रहा है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो ऑफ इक्वालिटी में देख लो, जैसे कि हमारा ये a इज टू बी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा ऐसा साइन रहता है लाइक दिस, इट मींस a ग्रेटर देन b, और अगर ऐसा साइन होता है इट मींस a लेस देन b, और अगर ये वाला साइन होता है इट मींस a इक्वल्स टू b। अभी देखो कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, जितने भी न्यूमरेटर्स है, जैसे देखो ये a b c d ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, यहाँ पे ई और एफ कर दे अगर हम, तो कंपाउंड रेशियो में सभी न्यूमरेटर्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, सभी डिनोमिनेटर्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो। जैसे दिया है x बाई वाई, इसका पूछ दिया डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायरिंग, तो x का डुप्लीकेट हो जाएगा x स्क्वायर, y का डुप्लीकेट हो जाएगा y स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ x इज टू y इज x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। नेक्स्ट वन बोल रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखो ये जो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो है, इसमें क्यूब रूट करते हैं, x का क्यूब कर दिए, y का क्यूब कर दिए, ये हमारा डुप्लीकेट हो गया, ये हमारा ट्रिप्लीकेट हो गया। यही अगर सब डुप्लीकेट बोलता है मतलब स्क्वायर रूट, लाइक
25/16 है, तो अगर सब डुप्लीकेट बोलेगा इट मीन इसका स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 25/16 एंड द आंसर इज 5/4। यही अगर सब ट्रिप्लीकेट बोलता 216/64 है, तो इस पूरे का क्यूब रूट 216/64, इसको हम लोग 6/4 का क्यूब इंटू 1/3, दैट इज 6/4, सॉल्व होने पे 3/2। क्लियर हो गया? ये मतलब है कि अगर सब डुप्लीकेट बोलता है तो स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट बोलता है तो क्यूब रूट। अभी कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डॉट डॉट डॉट, तो इसको a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कंटिन्यूड रेशियो हुआ, ये हमारा कंटिन्यूड रेशियो हुआ। क्लियर है ये? तो वेल, रेशियो के यही बेसिक एग्जांपल्स है, बेसिक टाइप्स हैं, जो कि रेशियो चैप्टर शुरू करने से पहले हमको जानने थे। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में आते हैं, तो ये सारा का सारा बच्चे एक बार कॉपी कर लें। वेल, इसको फिर रब कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1A, सम नंबर 1, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। सिंपल, 11:15 का इनवर्स रेशियो हमने बताया था ठीक उल्टा, तो क्या आंसर हो जाएगा? 15:11। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सम नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। देखो, दो क्वांटिटी का रेशियो 3:4 बोल रहा है, एंटीसीडेंट 15 है, तो कंसीक्वेंट निकालना है। यहां पर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बच्चे ध्यान दे एक बार। ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर का एक और नाम है, दैट इज एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को हम लोग कॉन्सिक्वेंट्स के नाम से जानते हैं। अभी जरा ध्यान दो, इस सम्स को अगर हम लोग को सॉल्व करना है, तो जनरली हम लोग इसको x लेट करके 3x इक्वल टू 60, therefore x इक्वल टू 60/3 एंड द आंसर इज 20, ऐसे फाइंड करते हैं। लेकिन देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, ये देखो, ये 3 का 5 टाइम्स है, तो यहां जो नंबर होगा वो 4 का 5 टाइम होगा, और 4 का 5 टाइम क्या होता है? 20। मतलब इसको हम लोगों ने प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। क्लियर है ये? तो इसका आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर डी। सम नंबर 2 का आंसर हो गया 20, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अभी थर्ड वन है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। क्वांटिटी का रेशियो है 5:7। अब बोल रहा है क्या? इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, पहले तो बताओ कि 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 7:5। अभी ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इट मीन इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट मस्ट बी 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फोर्थ वन देखिए, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ बोल दिया। कंपाउंडेशन में हमने क्या बताया था? सभी न्यूमरेटर्स एक साथ, सभी डिनोमिनेटर्स एक साथ।
देखो सिंपल सॉल्व किए, 1:1, हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब देखो पांचवा नंबर बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में हमने क्या बताया था, स्क्वायरिंग करना। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो 9/16 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। सम नंबर 6, सब डुप्लीकेट 25/36। सब डुप्लीकेट में हमने बताया था स्क्वायर रूट निकालना। तो ये हमारा 5/6 हो गया। 5/6 का मतलब 5:6, 5:6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो अप टू 1 to 6, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी बच्चे एक बार इसको कॉपी कर ले। वेल ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सभी बच्चे ध्यान दे एक बार, 9830822525। बच्चे ध्यान देंगे एक बार। किसी भी बच्चे को कोई भी सम्स में कोई परेशानी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करेगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा व्हाट्सएप के जरिए। और अगर किसी कारण से अगर सॉल्व किया हुआ सम्स आपको नहीं समझ में आएगा, मैं पर्सनली कॉल करके आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग जो है ये सभी के सभी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि अच्छा से अच्छा सर्विस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए एक बार इसको। वेल सम नंबर 7, ट्रिप्लिकेट रेशियो। हमने ट्रिप्लिकेट में बताया था क्यूब करना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो आंसर हो गया हमारा 8/27। 8/27, दैट इज 8:27। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आठवां नंबर है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8/27, दैट इज 8:27। सब ट्रिप्लिकेट में क्या हो जाएगा, 8 का पावर दिस, 27 का पावर दिस, 2 क्यूब इंटू दिस, 3 का क्यूब इंटू दिस, 2:3। क्या आंसर हो गया हमारा, 2:3, दैट इज ऑप्शन सी। 9 नंबर सम देखिए एक बार। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। जरा ध्यान दो, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो 4/9 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1:4। 9 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। सम नंबर 10 देखिए, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, इट मींस 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 9/16, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
एंड 9:7, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। ये जो एंड 9:7 है, यहाँ बच्चे 9 का भी क्यूब कर देते हैं और 7 का भी क्यूब कर देते हैं। दैट इज वाई आंसर रॉन्ग हो जाता है। एंड वर्ड यूज कर दिया मतलब बस इसी के लिए था, और इसके बाद वाला नॉर्मल होगा। अब देखो, ये 9 से 9 गया, 8 से 2 टाइम गया, 2 से ये 2 टाइम गया, 9 से ये 3 टाइम्स गया। आंसर 2:21, 2:21, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सम नंबर 10 के लिए देख ले बच्चे एक बार, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार सम नंबर 11 भी दिखा देता हूं यहां पे। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 बोल रहा है, इट मीन 16/25। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 मीन्स 1/27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256 दैट इज 9/16। और सब ट्रिप्लीकेट है 125 मीन्स 5/8। 16 से 16, 9 से 3 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, एंड द आंसर इज 1:120। ऑप्शन डी आंसर है हम लोग का 1:120, दैट इज ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन सी में 1:12 की जगह 120 होता तो सी को हम लोग करेक्ट मान लेते हैं। तो 11 का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन डी। 1 मिनट का फिर से टाइम दे रहा हूं, बच्चे जल्दी से इसको कॉपी कर ले एक बार। वेल, बच्चों ने कॉपी कर लिया। चलिए रब करता हूं इसको भी। सम नंबर 12 देखिए। इफ a is to b equal to 3:4, as a is to b equals to 3:4, it means a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 है। अपने को फाइंड करना है क्या, 2a प्लस b, सॉरी 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b, इतना बराबर। तो सिंपल 2 इंटू a की जगह 3, 3 इंटू b की जगह 4 इज टू 3 इंटू a की जगह 3 प्लस 4 इंटू b की जगह 4। 6 प्लस 12 इज टू 9 प्लस 16, 18 इज टू 25। क्या आंसर हो गया हमारा 12 का 18 इज टू 25, दैट इज ऑप्शन डी। थर्टी नंबर बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर का रेशियो 2:3 है। बोल रहा है कि इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच, अगर दोनों ही नंबर से हम 4 माइनस कर दें तो ये जो रेशियो पहले 2:3 था अब 3:5 हो जाएगा। द नंबर्स आर, स्टार्ट विद ऑप्शन ए, 16:24 है। क्या ये 2:3 हो रहा है? यस हो रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि इस टाइप के जब भी कोई भी सम्स आए तो इसको हम लोगों को आंसर से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए, इजी वे है। तो देखो 2:3 आ रहा है पहला कंडीशन। अभी 16 में 4 माइनस किए और 24 में 4 माइनस किए, तो दिस बिकम 12 एंड दिस बिकम 20। 4 से 3 टाइम और 4 से 5 टाइम, एंड द आंसर इज 3:5।
क्या आंसर हो गया हमारा 3:5? यस, आ रहा है ये। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन ए ही है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो ऑप्शन बी देख सकते हो, 4 और 6, ये 2:3 हो रहा है, लेकिन 4 में 4 माइनस करने पे 0 हो जाएगा, तो ये 3:5 कभी नहीं होगा। सिमिलरली सी में भी वही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। सम नंबर 14, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11 दिया है। हम सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। स्टार्ट विथ ऑप्शन ए, 20, 70, 90, यस हो रहा है, लेकिन इसका रेशियो 2:7:11 नहीं हो रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए कैंसिल। अभी ऑप्शन बी 30, 70, 80, ये भी नहीं। ऑप्शन सी 18, 63, 99, यस। 9 2 जा 9 7 जा 9 into 11, तो 2:7:11, 2:7:11 हो रहा है। so the correct answer is option C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला तो रेशियो भी आ रहा है और दूसरा इन तीनों का सम 180 भी हो रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 15 और 16, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी बच्चों को। जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार इसको ट्राई करें एक बार। फिफ्टीन बोल रहा है डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन इन द रेशियो 11:7। तो रेशियो है 11:7 में सम टोटल हो गया हमारा 18। सो 11/18 into 324, दिस इज 198, और 7 into 18 into 324 जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 126। सो द करेक्ट आंसर इज 198 and 126। आ रहा है कोई भी नहीं, तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। सम नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार डाल लीजिए। सिक्सटीन नंबर में बोल रहा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद अर्न ₹80 इन 7 hours। आनंद 7 घंटे में 80 रुपया कमाता है। तो जब कभी भी देख लो एक बार, आनंद 7 घंटे में 80 कमा रहा है और प्रमोद 12 घंटे में 90 रुपया कमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग को कंपेयर करना है, तो मैंने बताया था ना कि इस टाइप का कोई भी सम्स आता है तो उनको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में ले आके हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि आनंद 1 घंटे में कितना कमाता है और प्रमोद 1 घंटे में कितना कमाता है। तो अगर 7 घंटे में 80 कमाता है तो 1 घंटे में 80/7। सिमिलरली 12 घंटे में 90 कमाता है तो 1 घंटे में 90/12। अब इसके बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स 3 से और ये 4 टाइम्स। So this is 32:21. This is the answer. Option A is the correct answer. तो 16 का आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन ए।
17 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। दो नंबर का रेशियो 7:10 है, एंड देयर डिफरेंस इज 105, और दोनों नंबर का डिफरेंस 105 है। चेक करो कितने ऑप्शन ऐसे हैं जहां डिफरेंस 105 है। तो देखो ए बी सी सभी में है। अब जरा ध्यान दो एक बार, सिंपल, क्या 305 10 से कट रहा है? 10 का टेबल लीजिए इसलिए कर ले रहे हैं, नहीं। 290 यस 29 टाइम्स, और 185 ध्यान दो एक बार, 10 से 290 29 टाइम्स जाता है, मतलब ये 29 से 10 टाइम्स जाएगा, लेकिन 29 इंटू 7 185 नहीं होता है। So here the correct answer is option D. सिंपल रेशियो से हम लोगों ने इसको कर लिया। हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंस तो सब में 105 है, लेकिन रेशियो 7:10 किसी में भी नहीं है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P, Q and R are three cities. The ratio of the average temperature between P and Q is this is to this, and between P and R is 9:8 दिया है। तो देखो सिंपल कैसे करेंगे, as P is to Q equals to 11:12, and P is to R equals to 9:8। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? P, यहां भी P, यहां भी P, यहां P का वैल्यू 11, तो इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां P का वैल्यू है 9, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल यही मेथड होता है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 99:108, और ये ये भी 99:88। तो therefore P is to Q is to R 99:108 is to 88। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R। Q is to R कितना हो जाएगा? 108 is to 88, कैंसिल होगा 4 से 27 टाइम्स, और ये 4 से 22 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा हो रहा है ऑप्शन बी, बॉम्बे। दिस इज द आंसर। अप टू 18 हो गया। 19 नंबर देख लो एक बार। 19 में कुछ नहीं करना है, ये मैकेनिकल वे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 19 में पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन द गिवन एक्सप्रेशन। जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 19 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप लोग खुद से करोगे। इसमें कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 पुट करना है। लाइक सम्स में दिया x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर इंटू y की जगह 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो x की जगह पे 3 इंटू वाई स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर इस टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसको फिर सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 2021 डबल स्टार डाल दो, 2021 डबल स्टार डाल लो। ये मैं रब कर रहा हूं। If P is the sub duplicate ratio of P minus x square,
डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सब डुप्लीकेट, मतलब इतना इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। याद रखना जब भी इस टाइप का सम रहेगा, अगर सब डुप्लीकेट बोलेगा तो रूट ओवर डाल देंगे, और अगर डुप्लीकेट बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू। पूरे में कॉमन है एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज क्यू माइनस पी, और एक्स स्क्वायर दिस इज क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, पी क्यू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी चला गया, ओनली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यूब बाई क्यू प्लस पी, और पी क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, दोनों एक ही आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया ये पी क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, दैट इज ऑप्शन सी। तो 20 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। सेम टू सेम सम नंबर 21, सेम टू सेम, बस एक चीज याद रखिएगा, यहां जब डुप्लीकेट बोला था तो दिस इक्वल टू रूट ओवर डाल दिए, सॉरी यहां जब सब डुप्लीकेट बोला था तो दिस इक्वल्स टू रूट ओवर डाल दिए, और 21 में बोल रहा है 2s is to 3t, this by this is the duplicate ratio of 2s minus p divided by 3t minus p। डुप्लीकेट बोला है तो पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो सिंपल सॉल्व करते हैं इसको, 2s by 3t equals to a square that is 4s square minus 2ab, तो 2 into 2s into p plus b square divided by 9t square minus 2ab, 2 into 3t into p plus p square। टू एस बाई 3t equals to 4s square minus 4sp plus p square divided by 9t square minus 6pt plus p square। अब देख लो एक बार, ये 20 नंबर रब कर रहा हूं, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको इससे, 9 टू जा 18st स्क्वायर माइनस 12spt प्लस 2p स्क्वायर s इक्वल्स टू 12s स्क्वायर t माइनस 12spt प्लस 3p स्क्वायर t। ये और ये कैंसिल, 18st स्क्वायर माइनस 12s स्क्वायर t एक साथ इक्वल्स टू 3p स्क्वायर t माइनस 2p स्क्वायर s बाई ट्रांसपोर्टेशन। अभी इस पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, 6st, तो 3t माइनस 2s, यहां p स्क्वायर कॉमन लिए तो 3t माइनस 2s, ये और ये कैंसिल हो गया,
Therefore, P square equal to 6ST. P square equal to 6ST. Option A. This is the correct answer. बच्चे इसको एक बार कॉपी कर लेंगे. 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. और 20 का ऑप्शन सी मैंने बता ही दिया. एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू दोनों एक ही होता है. तो 20 और 21 बच्चे कॉपी कर ले एक बार. 22 नंबर सम सेम टू सेम है 19 की तरह. यहां पे मैंने बताया था कि x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पर 22 में भी देखो p और q का वैल्यू दिया हुआ है. p का वैल्यू सिर्फ जहां जहां p है वहां पर 2 पुट करोगे और q की जगह पे 3 पुट करोगे एंड x की जगह पे 4 पुट करोगे और y की जगह पे 5 पुट करोगे. बस और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा. सिर्फ वैल्यू पुट कर देना. इसका आंसर हम लोग का आ रहा है ऑप्शन सी. तो 22 और 19 दोनों सेम है. ये आप लोगों का होमवर्क हो गया. इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है. मैकेनिकल वे था, दैट इज वाई हमने इसको बनाया नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 3, X का वैल्यू 4 और Y का वैल्यू 5. जहां जहां P है वहां पे 2, जहां जहां Q है वहां पे 3, सिमिलरली जहां जहां पर X है वहां 4 और जहां Y है वहां पे 5 पुट करके आंसर लाना है. तो आई थिंक आप लोग इसको आसानी से कर लोगे. तो अप टू 22 सम्स हम लोगों ने बना लिए. अभी जल्दी से 23 और 24 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. सभी बच्चे एक बार इसको ट्राई करें. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करें. सम नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे ध्यान दे एक बार. अगर सेम टू सम एग्जाम में आ जाए तो ये मत बोलिएगा कि सर ने पहले से ही पेपर आउट कर दिया था. सोच लीजिएगा कि आप लोग का तकदीर बहुत अच्छा था, सर ने इसको पहले से ही इंपॉर्टेंट बताया था. तो प्लीज इस सम्स पे पर्सनली मैं बोल रहा हूं थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का सम इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 बोल रहा है वो कौन सा नंबर है जिसको 19:31 से सब्ट्रैक्ट करने पे नया जो 1:4 हो जाएगा. स्टार्ट विथ ऑप्शन ए. जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा ऑप्शन ए से स्टार्ट करो. मान लीजिए कि वो नंबर 15 है, तो 19 माइनस 15 ये 4 हो गया. 31 माइनस 15 ये 16 हो गया. Therefore 4:16 इक्वल टू 1:4. यस आ रहा है. सॉरी, इट मीन्स क्वेश्चन में जो बोला था वो कौन सा नंबर है जिसको 19:31 से सब्ट्रैक्ट करने पे नया वाला रेशियो 1:4 हो जाएगा. तो हमारा आंसर होगा वो नंबर 15 है. 19 से 15 माइनस किए 4 आया और 31 से 15 माइनस किए तो 16 आ गया. तो हमारा आंसर हो गया 4:16, दैट इज 1:4. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. बच्चे इसको कॉपी कर ले एक बार. जल्दी से 24 नंबर देखे बच्चे एक बार.
यस 24 नंबर बोल रहा है डेली अर्निंग ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। दो बंदों का डेली जो अर्निंग रेशियो है वो 4:5 है एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। एक्सपेंसेस कितना था? एक्सपेंसेस था 7:9, अर्निंग था 4:5। स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। अगर दोनों 50 रुपया सेव कर रहे हैं तो ये बताइए कि अर्निंग क्या था? स्टार्ट विथ ऑप्शन ए 40:50। 4:5 हो रहा है लेकिन 50 सेव करने पे ये माइनस में हो जाएगा, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 50 और 40 ये पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि 5:4 हो रहा है। ऑप्शन सी 400 एंड 500। यस, अर्निंग रेशियो 4:5 हो रहा है। इसमें से 50 माइनस करने पे 350 और इसमें से 50 माइनस करने पे 450। रेशियो 7:9। यस, हो रहा है। अगर दोनों 50 रुपया सेव कर रहा है तो एक्सपेंस का रेशियो 7:9 हो रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो सम नंबर 24 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। अभी इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट सम करेंगे, नंबर 25। इसके ऊपर भी डबल स्टार डाल ले बच्चे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 25 नंबर बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। दो ट्रेन के स्पीड का रेशियो है 7:8। अब बोल रहा है क्या? इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर, सॉरी, इफ द सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर। यस, दूसरा वाला ट्रेन 400 किलोमीटर जा रहा है 5 आवर में। एज सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर। 5 घंटे में अगर 400 किलोमीटर जाता है, देयरफॉर इन 1 आवर इट रन्स 400 by 5 दैट इज 80 किलोमीटर। अभी ध्यान दो 7:8 रेशियो है तो कॉमन रेशियो x अगर हो जाए तो पहला वाला 7x हो जाएगा स्पीड, दूसरे का 8x। नाउ एज 8x इक्वल टू 80 तो x क्या हो जाएगा? 10। तो देयरफॉर 7x क्या हो जाएगा? 7 into 10 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो रहा है ऑप्शन सी। पहले ट्रेन का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो 7:8 है। अगर दूसरा ट्रेन 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो पहले ट्रेन का स्पीड बताओ। तो सिंपल, दूसरा ट्रेन 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। अगर स्पीड 80 है तो रेशियो 8 है, तो 8x अगर 80 है तो x 10 हो गया। तो स्पीड 7x होने के लिए क्या होना चाहिए? 7 into 10 दैट इज 70। ध्यान देना एक बार, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर ये तो हमने इसको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहते कि शॉर्टकट मेथड तो आप सिंपल देख लो एक बार। 10 किलोमीटर दे रहा है पहला वाला, तो अगर रेशियो 7 है तो 10 है, तो 8 पे क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा है। सिमिलरली ऑप्शन बी 50 दिखा रहा है, तो अगर ध्यान दो, अगर ए 50 है तो बी के लिए कितना होना चाहिए? बी के लिए जो है हम लोग का इसके हिसाब से 8 रेशियो और 50। ध्यान देना एक बार, 57 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यहां पर इजीएस्ट वे यही था कि इस सम्स को हम लोग ऐसे करें, दूसरा और भी कोई शॉर्टकट मेथड मत यूज करना, डायरेक्ट आंसर आपका यही आ जाएगा। एकमात्र यही वाला ऑप्शन ऐसा है जहां पे ए अगर 80 है, आई मीन सॉरी, सेकंड ट्रेन का स्पीड 80 है
तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अगर 70 होगा तभी रेशियो 7:8 होगा। क्लियर है ये? तो इस तरह से रेशियो के हम लोगों ने सारे के सारे सम्स बना लिए। वेल परेशान मत होइए, असाइनमेंट से ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सम्स करेंगे और आज का क्लास समाप्त। तो ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट का और समय ले रहा हूं। जल्दी से असाइनमेंट के फर्स्ट 5 सम्स हम लोग बनाते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। 5 मिनट का टाइम सभी बच्चों को दे रहा हूं, जल्दी से बच्चे बनाएं, इधर मैं भी बना रहा हूं। पेज 5 असाइनमेंट का सम नंबर 1। वेल 1 से पहले ऊपर में स्टार करके दिया, ये सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द सम ऑफ ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट, रेशियो दिया है 2:3, तो कॉन्सिक्वेंट हमारा यहां पे 3 है। 3 का डबल क्या हो जाएगा 3 into 2 और 2 plus 3 into 2, 2 plus 6 दैट इज आंसर 8 हो गया। अभी 1 नंबर, दो क्वांटिटी का रेशियो है 3:7। एंटीसीडेंट अगर 12 है तो 3 का ये 4 टाइम है, तो 7 का 4 टाइम 28, दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। यहां भी ऑप्शन डी ही हो रहा है। इनवर्स रेशियो 21:17 का 17:21, ऑप्शन ए। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंड रेशियो निकालना है 4/3, 9/8, 5/2, 12/10। 3 से 3 टाइम, 4 से 2 टाइम, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम। तो आंसर हम लोग का क्या हो रहा है ये 9:2, 9:2, ऑप्शन ए। 3 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। सम नंबर 4 और 5 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करिए। ये वाले सम्स आप लोग अपना अपना टैली कर लो। सम नंबर 25 रब कर दे रहा हूं। वेल 4 नंबर में एक करेक्शन है, यहां बोल रहा है द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ, क्या चीज का सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना है, दिया ही नहीं है। तो सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ अपने को जो फाइंड करना है वो है 1/3:1/4:1/6, इसका सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना है। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का सम है तो सबसे पहले नीचे में जो हमारा है ये जो डिनोमिनेटर, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, तो 1/3 into 12, 1/4 into 12, 1/6 into 12, सभी न्यूमरेटर को 12 12 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ये 4 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, 6 से ये 2 टाइम, तो आंसर 4:3:2, दिस इज द आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन बी बॉम्बे। ये देख लो 3, 4 और 6 का 2 से किए 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से किए 3 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम और 3 से करेंगे तो 1 1 और 1, 2 4 3 12 बार है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कैसे 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 आया। तो जब भी इस टाइप का कोई भी सम आएगा जहां पे सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना होगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल के सभी न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कैंसिल करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो 4 का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी,
आज का लास्ट सम हम लोग कर रहे हैं एंड दिस इज सम नंबर 5। बोल रहा है कि 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 4z है। अपने को x, y और z निकालना है। सिंपल ध्यान दो, इस पूरे टर्म को हमने k मान लिया और 2x इक्वल्स टू k, ओनली x इक्वल्स टू k by 2। सिमिलरली y equals to k by 3 and z equals to k by 4। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए एक बार कैसे हो रहा है। x is to y is to z की जगह पे k by 2, k by 3 और k by 4। सेम वही 2, 3 और 4 कैल्शियम, 2, 3 और 4 कैल्शियम देख लो। 2, 3 और 4 का 6 होगा क्या? 1 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 2 से 1 टाइम 3 टाइम 1 टाइम 3 से 1 1 1, सॉरी 12 हो रहा है ये भी। k by 2 into 12, k by 3 into 12, k by 4 into 12, k सभी में गया। 6 is to 4 is to 3। आंसर हो रहा है 6 is to 4 is to 3। 6 is to 4 is to 3, that is option C। सम नंबर 5 का भी आंसर हम लोग का यही आ गया, 6 is to 4 is to 3। देखो जो पहला नंबर सम था, बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट इन द रेशियो 2:3। तो देखो रेशियो हमारा दिया हुआ है 2:3, ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। तो बोल रहा है ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट। ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट का मतलब जो कॉन्सिक्वेंट है उसका डबल, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। और सम में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट, मतलब कॉन्सिक्वेंट का डबल और एंटीसीडेंट का सम क्या है। बच्चे यहां भी गलती करते हैं, एंटीसीडेंट को भी डबल कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंट को भी डबल कर देते हैं और उसके बाद आंसर लाते हैं, तो यहां पर गलत आंसर आ जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ट्वाइस द कॉन्सिक्वेंट, मतलब सिर्फ कॉन्सिक्वेंट का डबल करना है। फिर एंड वर्ड आ गया है, एंड एंटीसीडेंट मतलब सिर्फ एंटीसीडेंट को ऐड करना है। तो देखो 3 into 2 plus 2 करेंगे तो 6 plus 2, आंसर हमारा 8 आएगा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और सम नंबर 1 में बोला था कि रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:7। दो क्वांटिटी का रेशियो 3:7 है। दो क्वांटिटी का रेशियो 3:7 दिया था। एंटीसीडेंट 12 है तो कॉन्सिक्वेंट ये 4 टाइम है, तो 7 का 4 टाइम जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 28। सेकंड नंबर इनवर्स रेशियो निकालना है, 21 और 17 का ठीक उल्टा, 17 और 21। इसके बाद थर्ड नंबर में कंपाउंड रेशियो निकालना है, सभी न्यूमरेटर्स एक साथ, सभी डिनोमिनेटर्स एक साथ। सिंप्लीफाइड रेशियो ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया। और लास्ट हमारा था 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, x y z निकालना था। तो सिंपल इस पूरे टर्म को k मान के x y और z का इंडिविजुअल वैल्यू निकाले, फिर x is to y is to z की जगह k is to k by 2 is to k by 3 is to k by 4 किए। अभी 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाले, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आया। अभी सॉल्व किए तो आंसर 6 is to 4 is to 3। क्लियर हो गया, ये सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ये आज के लिए इतना काफी है। होप सभी के सभी बच्चों को ये वाला क्लास एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो विदाउट एनी हेजिटेशन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप करिएगा। मैं व्हाट्सएप के जरिए ही आप उसको क्लियर करूंगा। इन केस अगर व्हाट्सएप के जरिए भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं पर्सनली आपको फोन करके उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। तो ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।